लेसन 2 मेरी भावनाएं अभिव्यक्ति। भावनाओं का सृजन, अभिव्यक्ति, उसका प्रभाव मानव जीवन के अभिन्न अंग है। भावनाओं की समझ, अभिव्यक्ति, नियंत्रण, सामंजस्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। किशोरावस्था में भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। भावनाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना उन पर नियंत्रण करने का कौशल विकसित करना ही उनके साथ सामंजस्य बिठाना किशोरावस्था की आवश्यकता है। हम विभिन्न अवसरों पर अलग अलग भावनाओं का अनुभव करते हैं, उन्हें व्यक्त भी करते हैं। ये भावनाएं सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, डर, ईर्ष्या, घबराहट, खुशी, आश्चर्य, उल्लास, निराशा, संकोच, शर्म, ग्लानि आदि भावनाओं का नाम है। ये सभी भावनाएं कुछ विशेष स्थितियों में तीव्रता से उभरती हैं। भावनाएं परिवर्तनशील होती है। कोई एक भावना क्षणिक भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी। हमें किसी भावना को दीर्घकालीन या स्थायी भाव के रूप में नहीं पनपने देना चाहिए। कई स्थायी भावनाएं हमारे स्वभाव का हिस्सा बनकर हमारे व्यक्तित्व का नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। हमारे जीवन में प्रत्येक भावना का अपना महत्व होता है। कोई भावना स्थायी रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती है, अर्थात भावनाएं सापेक्षित होती हैं। भावनाओं का जन्म हमारे जीवन के साथ सामंजस्य परिस्थितिजन्य भी होता है। वातावरण भावनाओं को प्रभावित करता है। निराशा में होते हुए भी खुशी का माहौल हमारी मनस्थिति को बदल देता है। इसी प्रकार प्रफुल्ल होते हुए भी उदासी के माहौल में हम दुख महसूस कर सकते हैं। भावनाओं को महसूस करना, व्यक्त करना स्वाभाविक बातें हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है, किंतु यदि ये अच्छी या बुरी भावनाएं आपके दैनिक जीवन या संबंधों में बाधा डालती है तो आपके इस विषय में कुछ करना चाहिए। इस तरह की भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा होती है। कुछ विशेष कारणों के बिना किसी कारण के भी हम कभी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उल्लास का अनुभव करते हैं, तो कभी उदासी का, निराशा का, चिड़चिड़ापन का हम पर हावी हो जाता है। हम इनके कारणों, अपने मन की अवस्था को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। हम स्वयं परेशान होते हैं और दूसरों को भी तनाव में डालते हैं। हम कुछ ऐसी भावनाओं का विस्तार करके समझें और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं क्रोध की। क्रोध एक ऐसी भावना है जो कभी भी हमारे सामने ऊपर आके खड़ा हो जाता है। वह एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें चिड़चिड़ापन से लेकर तेज गुस्से का हिंसात्मक व्यवहार के रूप में व्यक्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो आंखें लाल हो जाती है, सांस तेजी से चलने लगती है, अर्थात गुस्से के साथ शरीर में परिवर्तन के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। वस्तुतः क्रोध किन्हीं विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला एक क्षणिक आवेश होता है। आवेश व्यक्ति की इच्छा के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए एक प्रेरक का कार्य करता है। स्वयं व दूसरे से अपेक्षाओं से पूरा करने के कारण हम स्थिति को बदलना चाहते हैं और गुस्से के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब इसमें आता है भय। यह दुख पहुंचाने वाली भावना होती है जो उपस्थित या आने वाले खतरे के प्रति हमारी जागरूकता प्रदर्शित करती है। आत्मरक्षा के जुड़ी हुई भावनाएं व्यक्ति को चौकन्ना, सावधान बनाए रखती है। डर के कारण कभी वास्तविक होते हैं तो कभी काल्पनिक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति एक घटना, स्थिति, व्यक्ति से किसी विशेष कारण से डर महसूस करता है। उससे मिलती जुलती घटनाओं, स्थिति से व्यक्ति से भी अकारण डरना शुरू कर देता है। निराशा एक ऐसी भावना है जो सामान्य उदासी व दुख से शुरू होकर गंभीर अवसाद के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है, जिसके कई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कारण हो सकते हैं। बार बार असफल होना, नकारात्मक सोच, स्वास्थ्य खराब होना, असाध्य बीमारी होना, परिवार में कलह रहना आदि कारणों से थोड़ा समय के लिए लंबे समय तक व्यक्ति में निराशा व अवसाद की भावना घर कर लेती है। किसी वास्तविक कारण से कुछ समय के लिए निराश रहना सामान्य सी बात है, किंतु बिना किसी खास कारण से लंबे समय तक इस अवस्था में रहना चिंताजनक हो सकता है। व्यवहारिक अपेक्षाएं, उच्चाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, निराशा पैदा हो जाती है। यहाँ पर हम यह समझना आवश्यक है कि कुछ जैविक रासायनिक परिवर्तनों के कारण भी व्यक्ति निराशा और अवसाद की भावना आ जाती है, जो उपचार के माध्यम से दूर की जा सकती है। किशोरों में बढ़ती हुई आत्महत्या का प्रमुख कारण निराशा का ही भाव होता है। निराशा का एक कारण हमारी भूतकाल भी है। हम हमारे बीते हुए समय की असफलताओं के लिए बैठ जाते हैं और निराशा
के अलावा कुछ हमें नहीं मिलता है। वास्तविकता यह है कि हमें अपने बीते हुए समय के साथ नहीं रहना चाहिए, वरन वर्तमान में रहते हुए भविष्य के लिए चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अब इसमें कुछ उदाहरण के माध्यम से हम ये बात कर रहे हैं। एक बार दो भिक्षुक नदी के किनारे जा रहे थे। वहाँ उन्होंने एक गीला जापानी नर्तकी को देखा तो असमंजस की स्थिति में थी। बड़े भिक्षुक ने उसे देखा तो उसका कारण पूछा। गीशा ने कहा कि मैं उस पार जाना चाहती हूँ, परंतु पाँव गंदे हो जाएंगे, इस कारण से मैं नहीं जा पा रही हूँ। उस पर बड़े भिक्षुक ने उसे अपने हाथों में उठाया और पार पहुंचा दिया। छोटे भिक्षुक को देखकर बहुत क्रोध आया, परंतु कुछ न कह सका। दोनों पुनः अपने अपने रास्ते चले गए। छोटे भिक्षुक अपनी भी उसी मनस्थिति में था, किंतु परेशान था। थोड़ी देर तक तो वह कुछ न बोला, परंतु जब उससे रहा न गया तो उसने बड़े भिक्षु से कहा, आज आपने उसे ढोकर सही नहीं किया है, यह गलत था। बड़े भिक्षु शांत मन से बोले, मैंने तो नर्तकी का उठाकर नदी का पार छोड़ दिया है, परंतु तुम तो उसे अभी तक ढो रहे हो और अकारण ही परेशान हो रहे हो। देखो बच्चों, परिस्थिति क्या होती है, विचार क्या होता है, सोच क्या रहती है, और हम जबरदस्ती उस चीज़ को परेशान होते रहते हैं। वही बात इसमें आ रही है। यहाँ तक ईर्ष्या, द्वेष, चिंता जैसे नकारात्मक भाव, वही दूसरों से प्रेम, प्रफुल्लता, खुशी, आनंद, उत्साह, उमंग जैसे सकारात्मक भाव भी होते हैं। प्रेम होती है। प्रेम एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति मन में एक लगाव महसूस होता है। उस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार में स्नेह की अच्छाई भावनाएं जागृत होने लगती हैं। हमें उसका सामीप्य अच्छा लगने लगता है। प्रेम भावना जागृत होने से हमारे तथा आसपास का वातावरण भी स्थित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। प्रफुल्लता यह एक सकारात्मक भावना है जिसमें हम अत्यधिक ऊर्जा, उत्साह के साथ अपने कार्य करते हैं। प्रफुल्ल होने के साथ वातावरण अधिक सजीव, प्रेरणादायक लगने लगता है। हमारी सोच, कार्य दोनों सकारात्मक हो जाते हैं। इन सभी भावनाओं को वस्तुपरक आधार पर समझना कठिन है, क्योंकि इनका मुख्य आधार व्यक्ति को अपनी सोच, अवधारणा और सामाजिकरण का परिणाम है। सभी भावनाओं को कि किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति होती है। इन भावनाओं की तीव्रता को अलग मूल्यांकन द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यदि हम अपनी भावनाओं को पहचान कर तत्संबंधी कारणों को समझने करते हैं तो अपने परिवार, समाज, मित्र समूह के सम्मुख उन भावनाओं के साथ समय उचित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी भी अच्छी या बुरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना समय सभी भावनाओं में किसी न किसी की अभिव्यक्ति होती है। इन भावनाओं की तीव्रता, आत्मूल्यांकन का नियंत्रण किया जा सकता है। यदि हम अपनी भावनाओं की पहचान कर तत्संबंधी कारणों को समझने का प्रयास करें तो परिवार, समाज व मित्र समूह के सम्मुख उन भावनाओं या समय उचित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। किसी भी अच्छी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना समय, परिस्थिति के अनुसार उन पर अभिव्यक्त करना एक कला होता है। उसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। उदासी, घबराहट, आशा, क्रोध, सहानुभूति, समर्पण, चिड़चिड़ापन, निर्बलता, हीनता, संकोच, लज्जा, संदेह, उतावलापन, चिंता, साहस, वात्सल्य, ग्लानि, डर, उलझन, सुरक्षा, कुंठा, शांति, घमंड, आक्रोश, उत्तेजना, उल्लास, प्रेम, शर्मिलापन, प्रफुल्लता, ईर्ष्या, स्नेह, प्रसन्नता, निराशा, असुरक्षा। अपने क्रोध, आवेश के लाभ व हानि को ध्यान में रख सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपात स्थिति से निपटने की समस्या सुलझाने में प्रेरित करता है। हमें अपने तनाव व परिस्थितियों को व्यक्त करने में मदद करता है। हम क्या महसूस करते हैं यह दूसरों को संप्रेषित करता है। हानि है शारीरिक व भावनात्मक हिंसा अपराध का रूप ले लेती है। सामाजिक अलगाव विकृति का रूप ले लेती है। अन्य भावनाओं को दबाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। क्रोध, आवेश आने पर समय का ध्यान रखने की योग्य बातें। अपनी भावनाओं को दबाने की जगह अपने मित्र या परिवार से उनसे संबंधित बातें करें। जब भी हमें क्रोध आ रहा है तो आंखें बंद कर लें, 110 तक गिनती बोले और मनपसंद गाना गुनगुनाएं। लंबी सांस लेकर हम अपने को शांत कहें, शांत हो जाओ, ऐसे शब्द बोले। जिस व्यक्ति पर हमें क्रोध आ रहा है कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाएं। हम अपने आप से लगातार संवाद करें, उस स्थिति पर विचार करें जो हमें क्रोध करने के लिए मजबूर कर रहा है।
हर समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण करते रहना या हर समय अपनी भावनाओं को बिना किसी नियंत्रण या लगाम के अभिव्यक्त करना ठीक नहीं होता है। अभिव्यक्ति, नियंत्रण व सामंजस्य अति आवश्यक है। इसे हम वीणा की तार के उपयोग को समझ सकते हैं। इन तारों को यदि बहुत ज़्यादा कस लिया जाए तो टूट जाएंगे। यदि हम इन तारों को ढीला कर जाएंगे तो कुछ सुर नहीं निकलेगा। सुर व लय के लिए यह सही है कि सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह आवश्यक नहीं कि हर समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं को कारण और परिणाम को समझते हुए अभिव्यक्ति करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न हमें क्या कह रहा है? हमें क्रोध कब आता है? ये प्रश्न बन के आपके छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आए होंगे बच्चों। हमें किन किन पर क्रोध करना चाहिए? कौन सी चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा दुखी करती हैं? कौन सी बातें चिढ़ाती हैं हमें? ऐसी कौन सी स्थिति आती है? भावनाओं को विश्लेषण करें, विश्लेषण की कोशिश करें। ऐसी कौन सी स्थिति आती है? क्या आपके विश्वास पात्र ने आपको दुख पहुंचाया है? क्या आप अपने गुस्से को लेकर परेशान हैं? क्या आप ऐसी घटना याद कर सकते हैं जो बहुत अधिक गुस्सा आया था? वह घटना क्या थी? आपको गुस्सा आने का क्या कारण था? जब गुस्सा आया था तो आपने क्या किया था? इस घटना को आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है? वह घटना आपके लिए क्या महत्व रखती है? अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? आपके द्वारा गुस्सा शांत करने का उपाय क्या है? क्या आप सकारात्मक प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं? मन रूपी हाथी पर विवेक का अंकुश रखें। स्वामी विवेकानंद। ये आपका सेकंड चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लूँगी पारिवारिक संबंध, रिश्तों को समझना।